आनंदम शिविर का आज तीसरे दिन हुआ समापन। खरगोन के राधाकुंज परिसर में 3 दिनों से चल रहा है आनंदम उत्सव। इस शिविर को वर्ल्ड क्लास मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेडिटेशन गुरु परम पूजनीय स्वामी आलोक जी द्वारा संचालित किया गया था। शिविर का रविवार शाम को हुआ समापन। बस निराकार ही निराकार है, ओंकार ही ओंकार, गोविंद ही गोविंद है। यही है समाधि, जब ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है, जब बस ओंकार ही बचा है, जब बस निराकार ही बचा। नमस्कार साथियों, आज हम खरगोन शहर के राधाकुंज परिसर में आए हैं। यहाँ पे एक विशाल शिविर का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ गुरुजी भी साथ में है। जानते हैं किस प्रकार का आयोजन है, बताएं गुरुजी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से कैसे हम स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं, कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हमारे घर में संबंध मधुर हो सकते हैं। आज विशेष रूप से जो पूरा विश्व है वो अशांति की तरफ, दुखों की तरफ, लड़ाई कलह झगड़े की तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम करोड़ों लोगों को हम आनंदित करने में अगर कामयाब हो सकें, शांत करने में, तो फिर ये झगड़ा मिटाया जा सकता है। हम सब लोगों ने जो अनुभव किया है वो अनुभव ये कहता है कि केवल दुखी व्यक्ति ही लड़ाई झगड़े की तरफ उत्सुक होता है। शांत आनंदित व्यक्ति, नाचता हुआ व्यक्ति, उत्सव से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी लड़ाई झगड़े में उसका कोई रस नहीं होता। तो अगर लोग शांत हो जाएं तो ऐसे ही विश्व शांत हो जाएगा। तो उसके लिए ये ध्यान में गहरे उतरने की कला है। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम की जो खूबी है, वेद जिसको ओम कहते हैं, जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं, जिसको हिंदू कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, जिसको संत मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस आत्मा परमात्मा की चर्चा बहुत होती है लेकिन अनुभव करने को नहीं मिलता। ये हमारे कार्यक्रम की आनंदम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि तीसरे दिन हम उस राम रतन धन को अनुभव करते हैं, जिसके बाद ध्यान के बाद जो समाधि महर्षि पतंजलि कहते हैं ना 8वां कदम, वो शुरू हो जाता है। वाकई आपके आयोजन का नाम भी आनंदम है और अभी हमने अंदर आपके आयोजन में देखा लोग काफी उत्साह से और आनंदम वाली मुद्रा में ही दिख रहे हैं। आपने ये, वैसे तो आप इस शहर में बहुचर्चित थे, काफी बार आपके आयोजन यहाँ हो चुके हैं। ये इस प्रकार कितने शहरों में अनुमानित कर लिए होंगे आपने? भारतवर्ष के करीब करीब सभी शहरों में मैं जा चुका हूँ। करीब करीब सभी राज्यों में कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत सारे लोग अब शांति और आनंद की ओर उन्मुख हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ध्यान में बहुत गहरे डूब रहे हैं। आपका मूलतः मुकाम कहाँ पे रहता है? अभी तो मैं 2 जगह फिलहाल रहता हूँ, एक चंडीगढ़ में रहता हूँ और एक हरियाणा में मैं रहता हूँ। बस वो तो एक तरीके से देखा जाए तो बस सामान रखने के लिए ही मैं जाता हूँ। ज्यादातर मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण ही करता रहता हूँ। अच्छा, ये आयोजन अभी कितने दिन अपने शहर में चलेगा? अभी आज आखिरी दिन है। अच्छा। बस अब 1 घंटे बाद ये समारोह समाप्त हो जाएगा, फिर सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। मैंने देखा आप इतने चर्चित थे इस शहर में और काफी लाभ भी ले चुके हैं। बहुत सारे आप लोगों को यहाँ नाम से भी जानते हैं। आपको सभी शहरों की तुलना में किस शहर में ज्यादा अच्छी खुशी महसूस हुई? वैसे तो सभी जगह खुशी महसूस होती है, पर अगर हम उसकी कंपेयरिंग करें तो कौन सा शहर आपको ज्यादा? देखो, जैसे खरगोन के जो लोग हैं सीधे सरल लोग हैं। अभी यहाँ पे बहुत चालाकी नहीं आई है, लेकिन उसका एक नुकसान भी है। उसका नुकसान ये है कि जो बहुत गहरे ध्यान में उतरने में जो रस होना चाहिए, जो रुचि होनी चाहिए, अभी उसकी समझ इतनी विकसित नहीं, क्योंकि बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे ज्यादा आज देश के लिए अगर जरूरत है तो युवाओं को एकत्रित करने की, उनके भीतर संकल्प जगाने की, इच्छा शक्ति जगाने की, देशभक्ति जगाने की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि जो इस कार्यक्रम में जितने भी खरगोन के आसपास के युवा हैं वो जुड़ें,
जिससे उनके भीतर एक संकल्प शक्ति पैदा हो, देश को कुछ करने का जज्बा पैदा हो कि हमको देश के लिए कुछ करना है, चाहे विज्ञान के माध्यम से, चाहे धर्म के माध्यम से, इंजीनियर बन के करें, डॉक्टर बन के करें, प्रोफेसर बन के करें, राजनेता बन के करें, किसी भी तरीके से करें, लेकिन हम सब लोग देश को योगदान दें, जिससे कि भारत जो सपना देख रहा है विश्व गुरु का, और भारत जो सपना देख रहा है बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमिकल पावर बनने का और धीरे धीरे नंबर 1 इकोनॉमिकल पावर, तो उसको हमारे सारे युवा मिल करके और बुजुर्ग उनको संरक्षण दें, तो हम बहुत जल्दी उस सपने को अचीव कर सकते हैं। गुरुजी, मैं मेरे चैनल के माध्यम से एक जानकारी आपसे ऐसी भी चाहता हूं जो शायद पब्लिक की हो। आप वैसे तो अमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या इस ज्ञान का कोई शुल्क भी रहता है? हम जनरली शुल्क नहीं रखते हैं जी। ज्यादातर हम स्वेच्छानुसार रखते हैं। अच्छा। कि जिसकी जो इच्छा है वो सहयोग कर सकते हैं। हम अगर हाँ। शिविर में कोई आ रहे तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं? नहीं, हम ऐसी कोई शर्त नहीं रखते हैं। और अब इस बार तो हम जो नेक्स्ट प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो पार्ट टाइम करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी डिसीजन लिया है कि हम आगे जब प्रयोग करेंगे तो जैसे अभी तो 3 दिन कंटिन्यूएशन में चलता है, लेकिन तब 6 से 7 दिन हम सुबह 6 से 8:30 बजे और शाम को 6 से 8:30 बजे 2 जगह, जैसे एक मान लिया यहाँ पर कर लिया राधा कुंज में, एक कहीं और कर लिया, तो उसमें जैसे आप जैसे पत्रकार मित्र हैं जिनको समय नहीं है, जैसे व्यापारी वर्ग है, जैसे जॉब वाला है, वो सब लोग 2.5 घंटे तो निकाल सकते हैं ना दिन में। हाँ। तो ऐसे वो सब कुछ अनुभव कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं 2.5 घंटे में। देख लीजिए, आप अमूल्य ज्ञान गुरुजी दे रहे हैं, हमारे शहर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं श्याम कुशवाहा, देखते रहिए डिजियाना, और आगे गुरुजी के और ऐसे शिविरों का मौका मिलेगा तो हम जरूर अटेंड करेंगे। राधा कुंज में गुरुजी के अनुयायी भी हैं, इनसे जानते हैं ये आयोजन करता ही है। ये हर बार शहर में या फिर शहर के आसपास भी आयोजन होते हैं, तो मुख्य भूमिका में हमारे साथ कैलाश जी रावत है, इनकी रहती है। बताएं ये आयोजन किस प्रकार से होता है? ये आयोजन समाज में आनंद फैलाने के लिए कि लोगों के जीवन में स्थायी आनंद कैसा हो, तनाव मुक्त और स्ट्रेस मुक्त जीवन कैसा लोग जिए, लोगों के जीवन में खुशियाँ कैसे आए, लोग समृद्धिशाली कैसे बने, मतलब बहुत सारा ऐसा अध्यात्म की भी सच्चाई में, मतलब जो सत्य है वो सत्य, यूनिवर्स का सत्य क्या है, वो राम रतन धन क्या है, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में आनंदम में सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। सभी चीज़ें अनुभव, पूरा कार्यक्रम साइंटिफिक ही है, पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक आधार पर है। आप इस आयोजन में कब से जुड़े हैं गुरुजी से? कब से जुड़े? सन 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। अगस्त 2012 से मैंने ये राधा कुंज में फर्स्ट टाइम कार्यक्रम किया है, और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारा परिवर्तन आया, बहुत सारा चेंजेस आया। गुरुजी के साथ जुड़ने का कैसा क्या जरिया रहा, थोड़ा सा बताएं। यह राधा कुंज में हुआ था जब विनोद देवड़ा जी थे, मेरे अधीक्षण यंत्री थे, और उन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, और मैं पहली बार यहाँ कार्यक्रम अटेंड किया था मैंने। और कार्यक्रम अटेंड करने के बाद पहली बार कार्यक्रम पे भरोसा नहीं आता, पर दूसरी बार नागपुर जाके हम लोगों ने 35 लोगों ने अटेंड किया था। और जहां वहां अंदर भीतर की अनुभूतियां हुई थी सत्य की, और बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां थी जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते आपको। और उसके बाद हम पूरी तरह समर्पित हो गए, समाज में हर आदमी तक ये चीजें पहुंचना चाहिए। हकीकत समाज पूरा अंधविश्वास में जी रहा है, अंधेरे में जी रहा है, उसको अंधेरे से बाहर कैसा निकाला जाए, उस पर हमारा फोकस है पूरा, कि समाज को सही राह दिखाई जाए, धर्म की भी और जीवन जीने की कला भी बताई जाएगी। अगर लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या सीखने को मिलता और ये आगे बढ़े, उसके लिए क्या और करने का प्रयास रहेगा? हम तो चाहते हैं कि पूरा खरगोन जिला आनंदमय हो जाए। परिवार में कैसे रिश्ते मधुर हो सकते हैं, समाज में लोगों के घर में जो कलेश होता है वो कैसे समाप्त हो जाए। जब आप स्वयं को जान लेंगे, स्वयं का अनुभव कर लेंगे, उस ब्रह्मांड की उस दिव्य शक्ति को जान लेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है, रिश्तों में मधुरता आ जाती है। वो परिवार में भी मधुरता आती है, परिवार में तनाव खत्म होता है, कलेश खत्म होता है, लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं। वो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि आदमी दूसरे को पहचान लेता है कि क्या है। अभी हम एक शरीर के तल पे जी रहे हैं, हकीकत में हमारे भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर को जानने के बाद आपके जीवन के बहुत सारे विचार परिवर्तन होते हैं। आपसे, आपके इस आयोजन से और भी लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे डिजियाना न्यूज मीडिया के माध्यम से तो जुड़ेंगे ही, पर आगे के और भी आपके शिविर रहे तो उसका क्या माध्यम हो कि लोग और आसानी से आपसे जुड़े? बस हमारा मीडिया से निवेदन है कि मीडिया ऐसे अच्छे कार्यक्रमों को हाईलाइट करे, कवर करे, ताकि समाज तक, जन जन तक ये संदेश पहुंचे। हमारा यही भाव है कि खरगोनवासी, खरगोन जिले के अधिक से अधिक लोग आनंदित हो। जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, वैसे सभी के लोगों को जीवन में आनंद आए, खुशियां आए, समृद्धि आए। रह रही है
कि अप्रैल मई में भी स्वामी जी के 5-6 दिन का सुबह 2-2 घंटे के कैंप कहीं भी अगर यहाँ पे उपलब्ध जगह मिल गए तो हम करवाएंगे उनके, ठीक। निःशुल्क रहेगा वो कार्यक्रम, निःशुल्क रहेंगे। मैं कैलाश सिंह रावत, एनवीडी में था असिस्टेंट इंजीनियर, अभी मैंने कंपलसरी रिटायरमेंट ले लिया है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए काम कर रहे हैं, आनंदम के लिए काम कर रहे हैं कि समाज में लोगों के अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, DGNA न्यूज, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।